जेई मेंस 2014 जो 6 अप्रैल को हुआ था, उसके सेट टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं अपना क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन पर, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रुबिडियम एटम। रुबिडियम, रुबिडियम क्या होता है? रुबिडियम सीजियम, रुबिडियम, अच्छा हेलिना की रब से फरियाद, आरबी, आरबी होता है, मतलब ये एल्कली मेटल है, ठीक है। 37 एटॉमिक नंबर है, देखो 37 एटॉमिक नंबर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर का सेट बताना है हमें, ठीक है। अब ये एस ब्लॉक से है, तो इसको मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूँ। देखो इधर, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रूबीडियम का एटॉमिक नंबर इन्होंने दिया है Z इज इक्वल्स टू 37, ठीक है, मतलब 37 एटॉमिक नंबर है। और ये 36 के बाद आता होगा, 36 क्या होती है? क्रिप्टॉन गैस, तो इसको क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन 36, ठीक है। ये चौथे पेड़ की गैस है, तो क्या आएगा? 5s1, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू 5 है, और आपके एक इलेक्ट्रॉन है तो +1/2 आएगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। एस के लिए एस सब सेल है आपकी, ये तो पता चल गया। एस सब सेल के लिए एम की वैल्यू भी जीरो, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी जीरो, एल की वैल्यू भी जीरो, यानी सेट क्या बन गया आपका? 5,0,0, या तो +1/2 या -1/2, कोई भी एक चल जाएगा। तो जल्दी से आंसर देखते हैं इसका। पहला नहीं, 1 आ गया, 5 के बाद 1 नहीं आएगा, 5 के बाद 0 0 आएगा, तो 5 का 0 0, ये दूसरा ही ऑप्शन है। तो भारत माता की जय। चलो आगे। द रेशो ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ गैसेज, मतलब एक गैसेज का मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मासेज का, द रेशो ऑफ द मासेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक गैस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस साइमल्टेनियसली यानी एक साथ प्रेजेंट है, उसमें उनके मास का रेशो है 1:4। तो उनके मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या होगा? तो मास का रेशो 1:4 दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको धड़म। देखो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स से ही मॉलिक्यूल्स आते हैं। मोल्स होते हैं गिवन मास, गिवन मास को मैं डब्ल्यू से लिखता हूँ, अपॉन में मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इनके मास का रेशो दिया है 1:4। ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई? तो ऑक्सीजन का मास एक तरह से आपको 1 दे दिया, या इसको 1x मान लो, तो ये 4x हो जाएगा। अगर 1 है ऑक्सीजन, देखो मैं समझाता हूँ, 1:4 का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन का मास 1 है तो नाइट्रोजन का मास 4 है, अगर ऑक्सीजन का मास 2 है तो नाइट्रोजन का मास 8 है, अगर ऑक्सीजन का मास 3 है तो नाइट्रोजन का मास 12 है। तो मैं इसको 1x लिख लूँ ना, x को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1:4, ठीक है, और मैं 2 पुट करूँगा तो 2 × 8, अगर मैं इसको 3 पुट करूँगा तो 3 × 12, समझ गए? तो मास आ गया ऑक्सीजन का x, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो 32, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए एक तरह से, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजन कितने आएंगे? 4x डिवाइडेड बाय 28। अब इन दोनों का रेशो निकाल लो। जब आप x/32 को 4x/28 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो नाश होगा जी, नाश होगा, नाश होगा जी, नाश होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा? x/32 मल्टीप्लाई 28/4 वेल्थम, तो ये आ गया 7:32। तो मैं ना भूलूंगा, 7:32 ये आंसर है। चलो भारत माता की जय। अब अगले पे चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ CSI3 इज, कैल्शियम आयोडाइड इज, क्या होगी? मतलब सीजियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, ये सीजियम है। इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है इन चारों में से? इट इज़ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दूसरा ऑप्शन, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। और I3 पे कितना चार्ज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ओ जस्ट वेट अ मिनट बडी, वेट अ मिनट, ये देखो, ये होता है CSI3, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो CS पॉजिटिव होता है और एक होता है I3 नेगेटिव, मतलब 3 आयोडीन एक साथ और उन तीनों पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देख लेते हैं भाई साहब क्या राम कहानी है। CS पॉजिटिव
एंड आई नेगेटिव एंड लेटिस आई टू मोलिक्यूल, नहीं ये नहीं होगा पहला, दूसरा भी नहीं होगा, कोवेलेंट तो नहीं है आई नहीं का। इट इज़ इट कंटेन्स सी एच पॉजिटिव एंड आई थ्री नेगेटिव, हाँ ये सही है सी एच, तो इसका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शंस, ओहो हो ये दो हाफ सेल रिएक्शन, चलो इसको बाद में देखते हैं, अगला देख लेते हैं कौन सा है। ओहो हो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है आपको, SO2 गैस है, हाफ O2 गैस है, और ये SO3 गैस में कन्वर्ट होती है। ओह के पी इज के सी, ओह ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। के पी इज के सी आर टी की पावर एक्स, बिल्कुल सही है। वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। अज्यूमिंग आइडियलिटी, मतलब आपको गैस को आइडियल मानना है। आपको एक रिएक्शन दी है, उसमें के पी और के सी के बीच का रिएक्शन दे रखा है, आपको गैस को आइडियल मानना है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सिंपल है। एक्स क्या होता है, रिएक्टेंट के मोल्स, ओह सॉरी, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ करके देख लेते हैं। रिएक्शन क्या थी आपकी, रिएक्शन थी, एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट, ये SO2 प्लस हाफ O2 इट विल गिव SO3, SO2 ये भी गैस है, प्लस हाफ O2 ये भी गैस है, और SO3 मिल रहा है ये भी गैस है। तो मोल्स कितने आ गए प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का मोल तो एक है, SO3 एक मोल है, 1 माइनस SO2 के मोल्स -1/2, तो ये कितना आएगा, -1 + 1 कैंसिल, ये -1/2 निकल कर आ रहा है। तो यही होती है एक्स की वैल्यू, कि प्रोडक्ट के मोल में से जब आप रिएक्टेंट के मोल घटाओगे ना, के पी इज के सी आर टी की पावर एक्स होता है, जब आप प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स का सम घटाओगे तो आएगा आपके पास एक्स, एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई, तो भारत माता की जय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओहो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और साथ के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो यहाँ आपको 4 रिएक्शन दी है, A B C D, इनमें से आपको बताना कि किस रिएक्शन में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके, और इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन दे कहाँ रहा है, ये H2O2 प्लस में 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है पहले रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना इसमें, नहीं हो सकता ये। यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन है, उधर जाएंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एरो से इस तरफ -2 है, उधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, मतलब H2O2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बात समझ में आई, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। H2O2 ये मैं वैसे ही समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो समथिंग है आपके पास, A -2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव समथिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा, ए इधर माइनस का है तो उधर जाके एक तरह से बराबर का निशान भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बैलेंसिंग होती है ना, बैलेंसिंग में आप बराबर का निशान भी यूज़ कर सकते हो। तो इधर जाके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी इस सब्सटेंस ने एक तरह से ये आपको ये चीज़ क्या बताती है, आपको क्या चीज़ दे रहा है, प्रोडक्ट यानी क्या बना रहा है, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन देगा कोई सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो इसका मतलब है उसकी क्या आएगी, उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन आएगी, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा है, रिडक्शन हुई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन हुई तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरी रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तीसरे में बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। H2O2 इसमें चौथी में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी बी और डी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अमोंग द फॉलोइंग ऑक्सियो एसिड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ओहो ये है क्लोरीन के ऑक्सियो एसिड्स हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, इसके अलावा कुछ बचा, ओ देखो अभी दिखाता हूँ एक मिनट, इनका आपको याद रखना है, ऐसा याद कराऊंगा हमेशा याद रहेगा। देखो HClO4 HClO3, एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओ, HClO2 और HClO, इन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा ClO3 से, ClO3 ज़्यादा होगा ClO2 से, ClO2 ज़्यादा होगा HClO से, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं अगर ब्रोमीन के दे देता आपको ऑक्सी एसिड, और कुछ नहीं, HbRO4 HbRO3 HbRO2 और HbRO, तो एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता या घटता, ये बताओ, नहीं बॉटम से टॉप बढ़ता, ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन का भी लिख सकते हो आप, Br की जगह आई लिख दो, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे
क्या बढ़ता जाएगा आपका एसिडिक करेक्टर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसके पास ऑक्सीजन वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अगर मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर पूछूँ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है, तो ऑर्डर उल्टा लिख देना सबके लिए। मतलब ये वाला ऑर्डर आता फिर चौथा, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एसिडिक के जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेक्टर पूछता ना, तो चौथा ऑर्डर लिखते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रो क्लोरीन या हेलोजन की जो होती है ना, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्लोरी HOCl में +1 है, तो +1 जल्दी -1 अचीव कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी वाले क्वेश्चन करते जो हमने छोड़ दिया था। ये एक रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है, गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन। एक Mn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन Mn, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -1.18 वोल्ट, और दूसरी रिएक्शन है 2 टाइम्स ब्रैकेट में Mn3 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव। दोनों रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रही है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन 3Mn2 पॉजिटिव 2Mn2 3 पॉजिटिव। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो पहले इन दोनों रिएक्शन को लिख लो जो दे रखी है। Mn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन Mn, पहली रिएक्शन तो ये है आपके लिए, क्या है, Mn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mn, और इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है, वो है -1.18 वोल्ट, ठीक है, 18 है ये, ओके। अब अगली रिएक्शन आपकी 2 टाइम्स Mn3 पॉजिटिव 2 टाइम्स ब्रैकेट में Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ब्रैकेट बंद, और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है शायद इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 1.15 वोल्ट। एक बार फिर भी देख लेते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है 1.51 है ये, एक्चुअल में 1.51, ठीक है। समझ गए आप, ये है क्या, एक मिनट बस मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1.51, ओ एक मिनट, जरा धीरज रखना मित्रों, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एक और रिएक्शन दे रखी है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, उसको रिएक्शन को एक बार मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। रिएक्शन है 3Mn2 पॉजिटिव और Mn उस तरफ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 3Mn2 पॉजिटिव है, यानी एक मिनट बड़ी बड़ी बड़ी, वेट अ मिनट, क्या लिख रखा था वो, 2Mn3 पॉजिटिव, ये देखो 3Mn2 पॉजिटिव प्लस में Mn प्लस में 2Mn3 पॉजिटिव। मैं काम करता हूँ इस रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन घटा देता हूँ, इधर क्या बचेगा, Mn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 2Mn3 पॉजिटिव उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये अगर उधर लिखा है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि घटा रहे हैं इसको, सारी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा ये भी, और ये आगे 2 था इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो यानी इस तरफ 3Mn2 पॉजिटिव आ गए अपने, और ये इधर क्या आएगा, इधर आके ये माइनस का होएगा, जब आप घटाओगे पहली वाले में से दूसरी 2Mn3 पॉजिटिव, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2Mn3 पॉजिटिव प्लस में ऊपर वाला Mn एज इट इज रहेगा, क्योंकि आप उसमें से घटा रहे हो, तो Mn लिख दो इधर, ठीक है। तो यही आ गई ना आपकी रिएक्शन, Mn इधर Mn होना चाहिए और उधर 2Mn3 पॉजिटिव, यानी जब आप पहली रिएक्शन में से दूसरी को घटाओगे ना, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आएगा, -1.18 में से आपको 1.15 घटा देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये देख लो करके, ये कितना आएगा 9 और 5 6 हो जाएगा, ये 2.-2.69, अच्छा, और ये माइनस का आएगा, अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस होता है ना तो रिएक्शन होती नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, -2 मतलब ये दो तो आना नहीं, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरे में से आएगा -2.69, रिएक्शन विल अकर, नहीं रिएक्शन होगी नहीं, ये वाला आएगा सी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन होती नहीं है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जेई मेंस के क्वेश्चंस थे और ये इतने हार्ड नहीं थे। अगर आप, मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो आप ये फटाक से कर सकते थे, ठीक है। और फिर भी मुझे 2-2 मिनट के हिसाब से बहुत कम टाइम लगा इनमें, और मैंने बहुत सी और बातें बता दी हैं। अगर आपको ये समझ में आई है तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हुर्र, देखिए तो सही क्या हुआ। ओहो बेटे, मौज हो गई, वाह।